गीता अपने दादी के साथ दुकान पर जाने को तैयार थी और वह धीरे धीरे अपनी दादी के साथ एक पर्स की दुकान पर जाने को पहुंच जाते हैं और वह उस दुकान के अंदर दाखिल हो जाते हैं और दुकानदार वहां पर अपनी अच्छी अच्छी पर्स ड्रेस लगाकर बैठा था। अरे दुकानदार भैया, हमारी नातिन को एक पर्स दिखा दो जो अच्छी हो और बहुत अच्छी हो। हाँ हाँ दुकानदार भैया, हमें अच्छी पर्स दिखाओ। दुकानदार एक बहुत अच्छी पर्स उसे दिखा देता है और उसको वह पर्स बहुत पसंद आती है। वह उस पर्स को लेकर बाहर निकल जाती है और दादी उसे पैसे दे ही रही थी कि अचानक वह पर्स के साथ एक गाड़ी से टकरा जाती है और वह गाड़ी के नीचे आ जाती है और देखते ही देखते उसकी मृत्यु हो जाती है। तब तक उसकी दादी पीछे से वहाँ पर आ जाती है और वह देखते ही उसको इस हालत में देखकर वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। अरे बचाओ हमारी नातिन को, कोई तो बचाओ बचाओ, वो तो दब गई है उसके नीचे। बचाओ बचाओ बचाओ। थोड़ी ही देर में वह गाड़ी वाला वहाँ से गाड़ी लेकर चला जाता है और वह दादी अपनी नातिन के साथ वहाँ पर बैठे रो रही थी और उसी गीता मरने के बाद तुरंत ही वह एक चुड़ैल बन जाती है जो बहुत ही भयानक होती है। वह चुड़ैल अपने पर्स को देखकर वह सोचने लगती है, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं मर चुकी हूँ, मैं पर्स नहीं ले जा पा रही। मेरी पर्स, मेरी पर्स। और वह वहाँ से चली जाती है और गीता वहाँ पर मृत्यु पड़ी थी। वह पर्स दादी उस दुकानदार को वापस कर देती है और करने के बाद अपने सारे पैसे उस दुकानदार से ले लेती है और वह दुकानदार सारे पैसे दादी को वापस कर देता है। मुझे तो वो पर्स चाहिए। मैं कैसे लूँ वो पर्स? मगर मेरी पर्स वो नहीं हुई तो मैं किसी को भी वह पर्स नहीं लेने दूंगी। हाँ, मैं किसी को नहीं लेने दूंगी। अब मैं वो पर्स हासिल करके ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कहीं से भी चोरी करना पड़े। ये सब वह चुड़ैल सोच ही रही थी कि दो लड़कियां वह पर्स उस दुकानदार से लेकर जा रही थीं और वह चुड़ैल वह पर्स देखकर उनका पीछा करना शुरू कर देती है और उनके पीछे चलते चलते उनके पीछे उनके घर तक वह पहुंच जाती है और वह दोनों लड़कियां घर के अंदर दाखिल हो जाती हैं और चुड़ैल बाहर से ये सब देखती है। मैं सोच रही हूँ कि ये पर्स मैं अलमारी पे रख देती हूँ और कल से हम इसी से शॉपिंग करने जाया करेंगे। ये बहुत ही अच्छा मुझे पर्स लग रहा है, बहुत खूबसूरत है। हाँ हाँ, तुम सही बोलती हो, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। चलो इसको रख देते हैं। वह दोनों उस पर्स को रखकर चली जाती हैं। वह अचानक चुड़ैल घर के अंदर जाती है और वह पर्स उठा लाती है। अब मैं इस पर्स को अपने साथ ले जाऊंगी। वह चुड़ैल उस पर्स को दौड़ते हुए वहाँ से निकल जाती है और वह उस पर्स को लेकर अपने कब्रिस्तान वाले स्थान पर आ जाती है और बोलती है, हे 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 हा।
अब मैं इस पर्स को अपने साथ रखूंगी। अब मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। वह चुड़ैल ये सब बोल ही रही थी। इधर उसकी दादी उन दोनों लड़कियों से मिलने आ जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वह चुड़ैल बन चुकी है। अब वह पर्स का पीछा जरूर करेगी। मेरा पर्स यहीं पर था, कोई चुरा ले गया। मुझे पता है कि कहाँ है वो पर्स। चलो मेरे साथ। वह दादी यह जादुई पर्स, मंत्रों से पढ़ा हुआ पर्स अपने साथ लेकर उस चुड़ैल के पास आ जाती है। अरे गीता बेटा, ये पर्स इन दोनों को दे दो और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा पर्स लाई हूँ। ये तुम पर्स ले लो और इसे दे दो। वह चुड़ैल जैसे ही उस पर्स को छूती है, वैसे ही वह जलना शुरू हो जाती है और उसे मुक्ति मिल जाती है।